ये तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री ओपनिंग रिमार्क्स देते हुए दिख रहे हैं। पूरा का पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ है, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है दोनों के बीच में। ये बेहद अहम तस्वीर, ये पूरी दुनिया इस वक्त इन तस्वीरों को देख रही है, जिस गर्मजोशी से दोनों हाथ मिला रहे हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप में डिप्लोमेसी में बहुत मैटर करता है, और ये जो हैंडशेक है ये बिल्कुल ये दिखाता है कि गर्मजोशी और पॉजिटिव कम से कम माइंडसेट के साथ दोनों तरफ से लोग मिल रहे हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री के राइट हैंड पे मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल नजर आ रहे हैं, इधर चाइनीज डेलीगेशन है। प्रधानमंत्री को ओपनिंग रिमार्क्स भी हमें सुनने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुलाकात पर नजर गड़ाए बैठे इस मुलाकात को देख रहे होंगे, इसके आउटकम्स को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद संभव है उनकी तरफ से भी, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ बयानात सामने आए। ये देखिए, वो वार्म हैंडशेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, और जिस प्लेजेंट अंदाज में चाइनीज प्रेसिडेंट उनसे मिले हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि इस जमाने से कुछ सालों से पीछे गालवान में जो विवाद हुआ था, जो टकराव हुआ था, उसके बाद किसी तरह से रिश्तों में अभी भी तल्खी है। काफी कुछ आयरन आउट किया जा चुका है, कई राउंड्स ऑफ बैठक, खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हो, चाहे किसी भी स्तर पर डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, दोनों देशों के अधिकारियों ने मुलाकात की, कई बैठकें हुई, कई चीजों को आयरन आउट किया गया। पिछली बार हमने देखा कजान में दोनों की मुलाकात के ठीक पहले वो बड़ा बॉर्डर एलएसी पर डिसएंगेजमेंट ऐलान किया गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जो बॉर्डर पे अपने अपने हक हैं उसके मुताबिक पेट्रोलिंग राइट्स भी वापस मिले भारत को। कुछ कंसेशंस चाइना की तरफ से किए गए, कुछ कंसेशंस भारत की तरफ से किए गए, और आखिरकार ये कोशिश की गई कि स्टेटस को आंटे को किसी तरह इस्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद बड़े सवाल थे भारत और चीन के सामने कि किस तरह से दोबारा, देखिए ये तस्वीरें हमारे पास सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। सीधे चलते हैं एम्बेसडर वोरा के पास। एम्बेसडर, आप अपनी एक्सपीरियंस से बताएं, प्रधानमंत्री, अभी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय क्या संबोधित कर रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? प्रधानमंत्री इस समय, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैंने कई विजिट्स हैंडल किए हैं, ये जो डेलीगेशन लेवल मीटिंग होती है, इसमें कहा होगा कि भाई ये हमारे कंसर्न्स हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है, दुनिया में शांति होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर पे ये होना चाहिए, ये जो विवाद चल रहा है अबाउट टेरिटरी, इसको बहुत जल्दी खत्म करिए, हमारी टेरिटरी हमें लौटाइए। हम ये कहते हैं कि आप हमारे इंटरेस्ट के बारे में सेंसिटिव रहेंगे तो हम आपके इंटरेस्ट के बारे में सेंसिटिव है। ये वन वे स्ट्रीट नहीं होता सर। आपने शब्द प्रयोग किया द्विपक्षीय संबंध, टू साइड्स, ये अकेला नहीं होता। आप दुनिया के शहंशाह नहीं हैं, हम भी वहां खड़े हैं। जंगल में दो शेर नहीं होते। चीन भारत को स्वीकार नहीं करता है सर। ही विल नेवर एक्सेप्ट द राइज ऑफ इंडिया, क्योंकि वो चाहता है, वो जैसे मैडम टिक्कू ने कहा, एंड शी इज ब्रिलियंट, कि वो चाहता है मैं अमेरिका से भी आगे निकल जाऊं, तो भारत कहां से बीच में आता है उसकी कैलकुलेशन में? सर, मेरा ख्याल है, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि अभी ये सारे जो इश्यूज, कंटेंशियस इशू आपने बताए कि इन सभी मुद्दों को वहां पर रखा जाएगा, प्रधानमंत्री अपनी चिंताएं जरूर वहां पर जाहिर करेंगे, लेकिन यहां पर मुलाकात, अच्छा मैं सीधे, पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास बाद में आता हूं, सीधे चलता हूं मेघा के पास, हमारी सीनियर पॉलिटिकल एडिटर, जो कि वहां पर मौजूद है जहां ये द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। तस्वीरें हमारे सामने हैं। मेघा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है? आपने जरूर बैकग्राउंड पे वहां पर तमाम अधिकारियों से बात की होगी। इस वक्त प्रधानमंत्री की ओपनिंग रिमार्क्स चलते हुए हम टीवी पे देख रहे हैं, इस मुलाकात से क्या आउटकम अचीव किया आपको लगता है हो सकता है, और प्रधानमंत्री अभी शी जिनपिंग को क्या कुछ कन्वे करने वाले? देखिए आशीष, आपने जो सवाल किया है ना, वो सवाल मुझे लगता है हर किसी भारतीय मीडिया वाले, जो हम यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को क्या कहेंगे। ये 40 मिनट का समय डेजिग्नेट किया गया था, 40 मिनट की समय है जो ये बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत दोनों के बीच में होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं एजेंडा पर, जिसके बारे में खुलकर अभी तक दोनों साइड ने नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम टेररिज्म वगैरह की बात कर चुके हैं आशीष, हमें अब ट्रेड पर भी फोकस करना चाहिए। हमें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि इंडिया, भारत ये चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट हमारी चाइना के साथ है, बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसे कम किया जाए। भारत नए बाजार भी तलाशेगा, भारत निवेश के नए ऑप्शंस भी देखेगा, और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम होगी। जैसे एम्बेसडर वोरा ने बहुत तीखी तरीके से ये बात रखी कि ना तो चाइना ने कभी भारत का साथ दिया है,
टेररिज्म या आतंकवाद के मुद्दे पर। अभी पहलगाम के पूरे इंसिडेंट के बाद, इस पूरे अटैक के बाद क्या पाकिस्तान का साथ छोड़कर हमारा साथ देगा चीन? मुझे लगता है ये बहुत एम्बिशियस होने वाली बात है, ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ऊंचा करने की बात है। ये शायद नहीं हो, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली देखा है किस तरीके से चाइना ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया। और देखिए इस बारे में तो अभी आशीष इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि भारत को सामना करना पड़ा था पाकिस्तान में वहाँ की एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। तो वजह बहुत है भारत की नाराज़गी चाइना के तरफ दिखाने की। लेकिन आज का मुद्दा मुझे लगता है जो ये पहल दोनों तरफ से हुई है, और दोनों तरफ से ये पहल हुई, ये कहना गलत होगा कि भारत बिल्कुल अपना हाथ बढ़ाकर और दोस्ती करने चीन से चला आया। ये चीन के लिए भी कन्वीनियंट है, क्योंकि दोनों ही देश टैरिफ की वजह से, यूएस की टैरिफ की मार की वजह से इतनी बुरी तरीके से झेल रहे हैं दोनों देश की, दोनों साथ में आने की दोनों ने पहल करी है। तो मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो आर्थिक स्थिति है दोनों देशों को लेकर, निवेश की जो बात है, जो ट्रेड को बढ़ाने की बात है, ये सारी चीज़ें एजेंडा पर होंगी। और मुझे लगता है फोकस आज ज़्यादा उस पर होगा, क्योंकि भारत ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि हम एससीओ समिट में ज़रूर आए हैं, बायलैटरल ज़रूर हो रही है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि भारत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे एमईए ने कहा, आशीष मैं आपको दोहराती हूँ जो एमईए ने कहा 1 स्टेप एट अ टाइम, एक कदम एक समय पर लेंगे और तभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ओवरनाइट एक ही रात में आप वापस बिल्कुल आपकी दोस्ती एकदम जबरदस्त हो जाए चीन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत लंबा समय था, 75 साल के पहले एक बहुत लंबा समय था जब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन वो उन रिश्तों में खटास आई है। इसीलिए जो मैं कहती हूँ बार बार, मिसट्रस्ट और विश्वास जो बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों देश को एक दूसरे पर नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आज ये सोचना, एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छे आउटकम्स होंगे, शायद नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे कदम जरूर आगे बढ़ रहे हैं आशीष। और मुझे लगता है कि हमें भी फोकस करना चाहिए इस बात पर कि हम आर्थिक रूप से एक दूसरे से कितना करीब आ जाने की कोशिश करेंगे, बायलैटरल में क्या क्या बातें होंगी। देखिए, कॉम्पीटिंग नेबर्स हैं तो ये राइवलरी तो होगी। एक आपकी बात को से मैं निकाल रहा हूँ वो बात, अब से कुछ दिन पहले जब चीन के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी गए, आप भली भांति जानते हैं उनको इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, डांस ऑफ एलिफेंट एंड ड्रैगन, द ओनली राइट चॉइस ऑफ इंडिया एंड चाइना, विच रिफ्लेक्ट्स, वही तो मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि चाइना को भी कहीं ना कहीं अपना कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, शायद इस वजह से वो भी इस रिश्ते को दोबारा से पटरी पर लाने की पहल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डिलीवरेबल्स, कुछ ना कुछ इसके आउटकम निकल सकते हैं। मेघा, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है देखिए, जितनी एक्सपेक्टेशन भारत में है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ चाइना में है। इनफैक्ट मैं जब सेंटर में घुसी, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में 2 घंटे पहले घुसी, आप नहीं मानेंगे आशीष, इतने ज़्यादा चाइना के अलग अलग पोर्टल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स, इतने सारे ने बस घेर लिया। उन्हें बस एक भारतीय आता हुआ अंदर दिखना चाहिए, इतनी बुरी तरीके से घेरा कि फिर आपको हाथ जोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा कि भाई हमें अपना काम भी करने दीजिए, क्योंकि इतने सवाल थे उनके, इतने सवाल थे और सारे सवाल इसी बात पर थे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस एससीओ समिट से, आपको क्या लगता है कि चीन और भारत के रिश्ते कितने सुधरेंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो मुझे लगता है चाइना में कहीं ज़्यादा है। चीन में जो इस मीटिंग को लेके, इस द्विपक्षीय बातचीत को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो भारत से कहीं ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 देश, देखिए रशिया भी कल, आज रात में जब प्रेसिडेंट पुतिन भी यहाँ पर आएंगे और कल जब आप एक मंच पे तीनों को देखेंगे तो ये जो तस्वीर बनेगी ना, उस तरफ वो इंटरनेशनल स्तर पर वो तस्वीर बहुत मायने रखेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार एससीओ समिट में ये तीनों मिले हैं, लेकिन जिस बैकड्रॉप में, जिस परिप्रेक्ष्य में इस बार ये मिल रहे हैं, वो परिप्रेक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप का, वो परिप्रेक्ष्य ये प्यूनिटिव टैरिफ्स का, जिसकी मार ये दोनों झेल रहे हैं। और रशिया तो वैसे ही परेशान है, वो अपने वॉर में यूक्रेन के साथ जूझ रहा है पिछले 3 साल से। तो ये सारी चीजें जब 3 ऐसे बड़े शक्तिशाली देश साथ में आएंगे और तीनों को एक थ्रेड पिरो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो टैरिफ है। तो कल क्या बातचीत होगी? क्या टैरिफ को लेकर कुछ बातचीत होगी? कोई कॉन्डेमनेशन होगा यूएस के इस तरीके का